नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र 2023-24 में जो भी छात्र कॉलेज में अध्ययनरत है उनके जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के आवास भत्ते के आवेदन है वो चालू हो चुके हैं। हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के आवास भत्ते के आवेदन कैसे फिल करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं सत्र 2023-24 में कॉलेज में अध्ययनरत है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, उनके जो आवास भत्ते के आवेदन फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं। आवास भत्ता सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के आवास भत्ता फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें MP-TASK यानी कि tribal.mp.gov.in MP-TASK के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का जो भी आवास योजना का आवेदन फॉर्म फिल करना है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ से आपने जो भी हितग्राही प्रोफाइल बनाई थी और उसके जो यूज़र ID पासवर्ड आपको प्राप्त हुए थे वही यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम यूज़र ID और पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे तो दोस्तों, उससे पहले यदि आपका पासवर्ड यदि कहीं गुम गया, आपको नहीं मिल रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर यूज़र ID भी आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो जो भी यूज़र ID पासवर्ड है वो देना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। साथ ही दोस्तों, यदि अभी तक आपका आधार कार्ड NPCI यानी कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अपनी जो भी बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाकर आप संपर्क करें और अपने खाते को अपने आधार से लिंक करवा ले, DBT एक्टिव करवा ले, ताकि इसकी जो भी छात्रवृत्ति है वो जो आधार से लिंक खाता होगा उसी में आपके पैसे आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें सिंपल से आवास वाला जो ऑप्शन दिख रहा है PMS के नीचे, वो आवास वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड शो होगा। आवास एप्लीकेशन सिलेक्शन, तो सबसे पहले हमें प्रवेश ईयर का चयन करना है। तो आप सेकंड ईयर में है तो आपको 22-23 सिलेक्ट करना है और फाइनल ईयर में है तो 21-22 को। तो आप जिस भी ईयर में उस हिसाब से आप अपने ईयर को चयन कर ले। हम जैसे सेकंड ईयर का डाल रहे हैं तो यहाँ पर 22-23 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदन का प्रकार रिन्यूअल या फ्रेश, तो फर्स्ट ईयर के अभी चालू नहीं हुए 23-24 के, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको रिन्यूअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में शैक्षणिक वर्ष यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 23-24 सेकंड ईयर को सिलेक्ट करना है, या फिर थर्ड ईयर में तो 23-24 थर्ड ईयर यहाँ पर आपको शो होगा। तो आपको यहाँ पर सेकंड ईयर को चयन कर ले। उसके बाद में किस्त संख्या में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपल से आवेदन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले छात्र की प्रोफाइल ID, जाति, छात्र का नाम, पिता का नाम, घोषित आय, 10वीं बोर्ड की जानकारी, जो भी आपने प्रोफाइल बनाते समय जो जानकारी दी थी वो जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर दी, इसलिए आपकी जो भी जानकारी है उसको आप पहले अच्छे से वेरीफाई कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। उसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। क्या आप पूर्व में प्रस्तुत की गई किरायानामा की जानकारी के साथ आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस कमरे में पहले से रह रहे वहीं पर आप अभी भी रहते हो, तो यस को सिलेक्ट करें। और यदि आपको अपना किराया एग्रीमेंट चेंज करना है, दूसरा लगाना है, तो आपको नो को सिलेक्ट करना है। जैसे आप नो को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले किराए का पता विवरण देना है, तो सबसे पहले जिले का चयन कर लेना। आप जिस भी जिले में रहते हैं, यानी कि किराए से जिस जिले में रहते हैं वो जिले का चयन कर ले। उसके बाद में एरिया का चयन कर ले, रूरल अर्बन जो भी है। उसके बाद में आपका लोकल बॉडी जो भी आपका ब्लॉक है वो चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर मकान मालिक का नाम देना है। साथ ही दोस्तों किरायानामा आपका द्विपक्षीय घोषणा पत्र यदि आपके पास है तो वो भरे, और यदि आपके पास किरायानामा है यानी कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है कोर्ट से, तो वो भी यहाँ पर आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है, यहाँ पर आपको मकान मालिक का नाम देना है, मकान नंबर देना है, गली मोहल्ला देना है, वार्ड संख्या देनी है। उसके बाद में किराए से कब से प्रारंभ है, यानी कि किराए की वैधता प्रारंभ तिथि आप कब से यहाँ पर रह रहे हो सेकेंड ईयर में,
वो तारीख जो भी आपकी किरायानामा या द्विपक्षीय किराया घोषणा पत्र पे लिखा है वो तारीख यहाँ पर देनी है। मासिक किराया यहाँ पर जो भी है वो देना है। उसके बाद में जो भी आप किराया एग्रीमेंट या द्विपक्षीय किराया घोषणा पत्र आपके पास है उसको PDF में 2 MB से कम की फाइल स्कैन कर अपलोड कर दे। उसके बाद में सहमत पत्र पर हमें क्लिक करना है, सिंपल से सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर हमें क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों आपके पास यदि किराया द्विपक्षीय घोषणा पत्र किरायानामा नहीं है तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो उसकी लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर वो अपना आवेदन कर सके। तो हम ये जानकारी फिल कर सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी दे दी। उसके बाद में किराया प्रारंभ तिथि जो आपने डाली थी वो दिखेगी। प्रवेश दिनांक जो भी आपका एडमिशन के समय जो भी तारीख थी वो दिखेगी। उसके बाद में वह तारीख जब से किराया लागू है वो दिखेगा। उसके बाद में लागू किराया अवधि कितने महीने का आपको मिल रहा है वो दिखेगा। उसके बाद में सत्यापन के अधीन दी जाने वाली राशि दिखेगी और कुल किराया राशि। तो जो ये राशि दिख रही है दोस्तों यही राशि आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी जानकारी दिखेगी। यहाँ पर सारी जानकारी आपको दिखेगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयुक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और सिंपल से हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से रिमार्क करनी है, अच्छे से वेरीफाई करना है। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो इसमें कोई तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको किसी तरह का संशोधन करना है तो रद्द करें पर आप क्लिक करें और पुनः अपना आवेदन फिल करें। और यदि आपकी जानकारी सही है, सभी सही है जानकारी, आपको कुछ इसमें संशोधन नहीं करना है तो सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से प्रिंट करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2023-24 में जो भी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में छात्र छात्राएं अध्ययनरत है उनके जो आवास भत्ते के आवेदन फॉर्म है वो आपको इस तरीके से फिल करना है। आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।